राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जब तुलसी की माला धारण करते हैं, अपने गले में हम पहनते हैं, तो हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र होता है। उसकी नियमित तौर पर आप पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी माता की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमें विष्णु भगवान की, नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यदि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो उसके भी अनगिनत लाभ होते हैं। हमारा आचरण शुद्ध होता है। साथ ही साथ हमें, जब हम तुलसी की माला धारण करें तो कुछ विशेष बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी की माला पहनते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान में देना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनना बेहद लाभकारी माना जाता है, परंतु बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली यह है कि माला से आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उस माला को कभी भी गले में धारण ना करें। ऐसे कई नियम हैं जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप तुलसी की माला धारण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान देना है। सनातन धर्म में जितना महत्व तुलसी के पौधों को दिया जाता है, उतनी ही महत्वपूर्ण तुलसी की माला भी है। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य को अनेक तरह के लाभ प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। यदि तुलसी की माला गले में धारण किया जाए तो मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा मन में सकारात्मक विचारों का संचार बढ़ जाता है। तुलसी की माला धारण करने के क्या क्या नियम है? देखिए, अक्सर हमने देखा होगा, हिंदू धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हमारे पास तुलसी की माला पाई जाती है। तुलसी के पौधे भी पाया जाता है। एक रामा तुलसी होती है और एक श्यामा तुलसी होती है। इसके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि तुलसी की माला धारण करने के कई सख्त नियम हैं। जैसे जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है, उसे हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति ने एक बार तुलसी की माला धारण कर ली, उसे बार बार भूलकर नहीं उतारना चाहिए कि आप बार बार आप उसे उतार रहे हो या पहन रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको माला उतारनी पड़ रही है, तब आप उतार सकते हैं, लेकिन आप बार बार उसको उतारें, पहने नहीं। ये बहुत ही ज्यादा तुलसी की माला का अपमान करना होता है और उसके आपको उतने लाभ नहीं होंगे। तो इसलिए आप तुलसी की माला को बहुत ज्यादा उतारें नहीं। तीसरा जो नियम है, तुलसी की माला धारण करने के पहले उसका शुद्धिकरण करना बेहद आवश्यक है। माला धारण करने से पहले उसे अच्छी तरह गंगा जल में धो लें। जब माला सूख जाए, उसके बाद आप उसे धारण कर सकते हैं। भगवान नारायण और लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप तुलसी की माला को धारण करें। यदि आप माता लक्ष्मी और नारायण भगवान का स्मरण करके तुलसी की माला को धारण करते हैं तो वो अत्यंत शुभ रहती है। तो उनको ध्यान में रखकर आप माला को धारण करें। चौथा नियम है, जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला धारण की है, उसे भूल कर भी रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव उस व्यक्ति को झेलने पड़ सकती है। जी हाँ, तुलसी जो होती है, तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, वो शिव परिवार के सदस्यों को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। और रुद्राक्ष जो कि साक्षात भगवान शिव का रूप है, रुद्राक्ष की माला शिव जी को अर्पित होती है। तो रुद्राक्ष और तुलसी को एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए भूल कर भी आप रुद्राक्ष की माला के साथ तुलसी की माला ना पहने, अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो भूल कर भी ये काम आपको नहीं करना। पांचवा नियम है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते तो इसे दाएं हाथ में भी धारण किया जा सकता है, परंतु नित्य क्रिया के समय इस माला को उतार कर रख दें। स्नान करने के बाद इसे दोबारा गंगा जल से धोकर ही पहने। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको 5 नियम बताए। इन 5 नियम के अनुसार आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हैं। सबसे जो मुख्य बात है वो यही है कि उसको आप बार बार ना उतारें। बार बार उतारने से तुलसी की माला का जो फल है, जो असर है, वो खत्म होता है और इसलिए आपको उसको बार बार नहीं उतारना चाहिए। जब भी आप उसे उतार रहे हैं किसी कारणवश, तो प्रभु से क्षमा मांग कर ही उसे उतारें और फिर जब उसे आप धारण कर रहे हैं तो प्रभु को नमन करते हुए उसे धारण कर लें। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ मैंने 5 नियम आपको बताए। उम्मीद
करती हूँ कि यदि आप तुलसी की माला पहने या उतारें तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लाइक शेयर करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।